हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग रिप एनजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रिप का नया वर्जन है। रिप एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और इससे हम लोग अपने राउटर्स पर राउटिंग करते हैं, जिससे कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक हमारे पैकेट जो है वो ट्रांसमिट हो पाए। हम लोग अभी तक रिप राउटिंग करते थे। रिप का नया वर्जन आया, रिप वर्जन 2 आया, बट जब से हम लोग आईपी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं तो फिर रिप वर्जन 2 का भी नया वर्जन अपने पास अवेलेबल है, जिसका नाम है रिप एनजी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में उनके बारे में भी पढ़ा है, जैसे कि EIGRP राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग है, OSPF राउटिंग। OSPF में भी हम लोगों ने OSPF वर्जन 3 भी पढ़ा है। अभी इसमें हम लोग रिप के बारे में बात करेंगे, रिप एनजी के बारे में। तो सबसे बड़ा जो अंतर होगा रिप में और रिप एनजी में, वो तो यही होगा कि आपका रिप जो है वो आईपी वर्जन 4 को सपोर्ट करता था, जबकि रिप एनजी जो है वो आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। रिप में जो हम लोग राउटिंग करते थे, तो अपने राउटर पर जो भी इंटरफेस होते थे, उस इंटरफेस पर जो नेटवर्क आईडी डली होती थी उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, जबकि रिप एनजी में हम लोग इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क आईडी को कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। जिससे कि अगर इंटरफेस की आईपी एड्रेस चेंज हो तब भी हमें फिर से जाकर राउटर में राउटिंग टेबल को अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली राउटर उसको अपडेट कर लेगा। अगर हम बात करें इसका मैट्रिक्स की, तो होप काउंट पहले भी था, इसमें भी होप काउंट मैट्रिक ही यूज होता है रिप में। क्योंकि रिप है तो बेसिक चीज़ें तो वही रहेंगी, बस अंतर हुआ है किस चीज़ का, तो इसका आईपी के सपोर्ट का, कि आईपी वर्जन 4 की जगह ये आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये भी आपका 15 होप ही सपोर्ट करता है, जैसे कि आपका रिप वर्जन 2 या रिप करते थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें रिप एनजी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसके लिए हम लोग कुछ राउटर्स ले लेते हैं और इस पर रिप एनजी कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। राउटर ले लिया, चलिए अभी हम 3 राउटर्स लेते हैं। हमने 3 राउटर्स ले लिए। इसके अलावा हम 2 नेटवर्क भी एक दो नेटवर्क एक राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे इससे भी, और 2 नेटवर्क इससे, 2 नेटवर्क कर लिया हमने, इससे भी 2 नेटवर्क कर लिया। कुछ कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो हम कुछ कंप्यूटर्स भी लगा लेते हैं इसमें, 2 कंप्यूटर चलते हैं, एक नेटवर्क में भी लगाते हैं फिलहाल। और अभी जो राउटर हमने लिया है, इस राउटर में हमें सीरियल पोर्ट ऐड करना पड़ता है, तब ये राउटर से राउटर कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमने राउटर पर एक बार क्लिक किया, इसका हमने यहाँ से पावर ऑफ किया, और ये जो सीरियल पोर्ट है वो हमने यहाँ पर अटैच कर लिया और हमने पावर ऑन कर दिया। ऐसे ही हम तीनों राउटर्स में क्या करेंगे, सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो तीनों राउटर्स में हम लोगों ने सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर दिया। अब करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए राउटर से राउटर जो आपका सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो हमने यहाँ से सीरियल केबल लिया, राउटर से सीरियल पोर्ट सीरियल 0x1/0 से हमने इस राउटर के सीरियल 0x1/0 को कनेक्ट किया। फिर हमने इस राउटर के सीरियल 0x1/1 से इसके सीरियल 0x1/0 को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से राउटर तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब ये राउटर से स्विच जो कनेक्ट होंगे वो किस केबल से होते हैं, तो स्ट्रेट केबल से। ये आपका स्ट्रेट केबल है, आपने स्ट्रेट केबल लिया, और स्ट्रेट केबल यानी कि जो स्विच को हमें कनेक्ट करना है वो किस पोर्ट से होता है, अगर फास्ट इथरनेट होता है, या ईथरनेट होता है, या गीगाबिट होता है। तो ये राउटर हमारा 1 Gbps का है, इसलिए यहाँ पर जो पोर्ट हमें मिलेगा वो गीगाबिट पोर्ट मिलेगा। तो गीगाबिट 000 से हम कनेक्ट कर देते हैं इस स्विच को। हमारे राउटर में 24 पोर्ट है, किसी भी पोर्ट में हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 2 अपलिंक पोर्ट भी दिए हुए हैं स्विच में, तो हम क्यों ना इसी से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप इन सबको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक केबल भी दिया होता है, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो इसको यूज कर लीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि किस केबल का यूज किया जाता है किसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है फास्ट ये अगर गीगाबिट पोर्ट है तो स्ट्रेट केबल ऑटोमेटिकली ले लेगा। स्विच से कंप्यूटर भी आपका स्ट्रेट केबल से ही कनेक्ट होता है, तो हमने ऑटोमेटिक केबल लिया और सबको यहाँ से हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। ओके, अब हम लोगों को आईपी का पूरा डिसाइड करना है कि किसको क्या आईपी देनी है हमें। क्योंकि हम आईपी वर्जन 6 का राउटिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें आईपी वर्जन 6 का आईपी देना पड़ेगा।
तो अभी जो हमने डिसाइड किया IP वर्जन 6 की IP देने का, तो चलिए इधर गीगाबिट पोर्ट को जो हम IP देना चाहते हैं वो 2000 रेंज का 0 0 और मान लीजिए 1 के नेटवर्क की IP देना चाहते हैं, तो हमने 1 नेटवर्क ID लिया, :1 IP रख दिया हमने, ये हम IP देना चाहते हैं इसको। ऐसे इधर वाला जो नेटवर्क है इसको हम IP देना चाहते हैं 2 के नेटवर्क का 2000 0 0 और नेटवर्क ID में क्या दे देंगे 2 दे देंगे। यहाँ नेटवर्क ID 1 है, यहाँ नेटवर्क ID क्या हो गया 2 हो गया, :1 इसको IP दे दिया, क्योंकि देखिए राउटर के हर एक इंटरफेस को अलग अलग रेंज की IP की जरूरत होती है। नेक्स्ट अपना जो सीरियल पोर्ट है इसको हम 3 के रेंज की IP दे देते हैं 2000:0:0:3 का नेटवर्क ले लिया 1। अगर आप लोग ये समझ पा रहे हो कि हम यहाँ लिख रहे 3:2, तो आप समझ जाएंगे कि इसके पहले 2000:0:0 है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही हम इस वाले को भी दे देते हैं 4:1, इसको दे देते हैं हम 5 का 1, इसको हम दे देते हैं 6:1 और इसकी IP फिर क्या हो जाएगी 6 का ही रहेगा :2। ये 6 जो लिखा है इसके पहले आप याद रखिएगा 2000:0:0 लगा हुआ है, जब हम IP देंगे तो हमें नोट कर लेंगे उसको। फिर हम इस गीगाबिट पोर्ट को IP देने जा रहे हैं जिसको हम दे देंगे 7 का 1 और इसको हम दे देंगे 8 का 1। क्लियर इतना कि हम क्या IP जो है वो देना चाहते हैं, ये अभी हमने डिसाइड किया है। इसके बाद अब हम लोग को IP देना है और IP देने के बाद फिर हम लोग को राउटिंग भी करनी है। तो चलते हैं एक एक राउटर पर हम लोग करना शुरू करते हैं राउटिंग, और पहले IP देना है उसके बाद राउटिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, राउटर 1 पे गए सबसे पहले, CLI इंटरफेस यानी कि कंसोल हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नो इनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल। हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर और अब हमें एक एक इंटरफेस को सिलेक्ट करके उसको IP देनी है, ठीक है। तो इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा इंटरफेस है इसका नंबर है GIG000, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा INT G0/0/0, जिससे हम कि गीगाबिट इंटरफेस पर चले गए और इस गीगाबिट इंटरफेस को जो हमें IP देनी है 1:1 देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे IPv6 add 2000:0:0:1 का रेंज का :1/64 जो इसका सबनेट प्रीफिक्स होता है। सबनेट मास्क की जगह यहाँ पर प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो ये IP जो है हमने दे लिया गीगाबिट पोर्ट पे। इसके बाद नो शटडाउन कमांड चलाना नहीं भूलेंगे, वो हमने चला दिया। नेक्स्ट जो अगला है पोर्ट हमारा गीगाबिट 001, इसको अब हमें IP देनी है। तो INT G001 लिखा हमने और अगला कमांड हो जाएगा IPv6 add और वो रहेगा 2000:0:0 और क्या देना है हमें 2 का :1 देना है। तो 2:1/64 ये हो गया और नो शटडाउन कमांड। क्लियर इतना? 2 पोर्ट को हमने IP दे लिया। तीसरा पोर्ट हमारा है सीरियल 0/1/0, तो उसके लिए कमांड हो जाएगा INT सीरियल 0/1/0 और इसको जो हमें IP देनी है 3 का 1 देना है। तो हमने ये जो 2 है इसको 3 करके मॉडिफाई कर लिया और दे दिया हमने, यहाँ आगे नो शटडाउन भी चला दिया। राउटर 1 पर हम लोग IP दे चुके। क्लियर? अब यहाँ से कर लेंगे एग्जिट और एक काम करते थोड़ा राउटर का नाम चेंज कर देते हैं। हमने लिखा होस्ट स्पेस R1, इसका नाम क्या हो गया है R1 हो गया। क्या हमें तीनों राउटर्स को जब हम IP दे लेंगे उसके बाद ही राउटिंग कर सकते हैं कि पहले भी राउटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, डायनेमिक में हम पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक में हमें दूसरे की राउटिंग नहीं करनी होती है। दूसरे पोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता है कि उधर दूसरे राउटर पर किस रेंज की IP है, हमें अपने IP से मतलब होता है। और IP वर्जन 6 के रिप एनजी में तो अपने IP से भी मतलब नहीं है, यहाँ तो बस अपने इंटरफेस से मतलब है। तो इसलिए हम लोग अभी तुरंत राउटिंग भी कर सकते हैं, इंतजार ये नहीं करना कि राउटर 2 और 3 को IP दे लेंगे तब राउटिंग इस पे होगा। तो हम लोग राउटिंग भी साथ साथ फिनिश करते हैं। राउटिंग करने के लिए सबसे पहला जो आपको कमांड चलाना होता है, IP वर्जन 6 का कोई भी राउटिंग करने जाते हैं तो आपको लिखना है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये आपको सबसे पहला कमांड लिखना होता है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ठीक है। अब हमें करना है कौन सी राउटिंग? रिप एनजी करना है।
यानी रिप का नया वर्जन करना है। कमांड होता है उसके लिए IPv6 राउटर रिप, और यहाँ पर हमें कोई भी नाम दे देना है। हमने अभी दे दिया यस, एंटर। IPv6 राउटर रिप यस, ये हमने कमांड दिया कि हम यस नाम से रिप राउटिंग करना चाहते हैं IP वर्जन 6 के लिए। और ये राउटिंग किस पर होता है, तो जो हमारे इंटरफेस होते हैं उन इंटरफेसेस पर ये राउटिंग होता है। तो अब हमें एक एक करके तीनों इंटरफेस पर चलना है और तीनों इंटरफेस पर हमें रिप राउटिंग को इनेबल करना है, ठीक है। जिसके लिए हम यहाँ से कर लेंगे एग्जिट, और एक एक करके हम इंटरफेस पर जाएंगे। तो मैं लिखा INT G0/0/0, यानी हम गीगाबिट पोर्ट पर गए और इस गीगाबिट पोर्ट पर अब हमें क्या करना है, रिप को इनेबल करना है। जिसके लिए कमांड होगा IPv6 रिप, किस नाम से हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो यस नाम से स्पेस इनेबल। हमने बोल दिया कि गीगाबिट पोर्ट पर हमारा जो रिप राउटिंग हम कर रहे हैं यस नाम से वो इनेबल हो जाए। तो हमारे गीगाबिट पोर्ट पर रिप जो है वो इनेबल हो गया। अब ऐसे ही हमें तीनों इंटरफेस पर एक एक करके चलना है और उस पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ से अब हम INT G0/0/1 पर चलते हैं, अगला जो इंटरफेस है, और यहाँ पर भी सेम यही कमांड चलेगा IPv6 रिप यस इनेबल, ठीक है। अब कमांड आपका चेंज नहीं होगा, इसी कमांड को दोहराते रहना है बार बार, इंटरफेस केवल चेंज होगा। गीगाबिट पे गए, IP भी नहीं देनी है हमें, राउटिंग में कहाँ IP की जरूरत है, IP बस पहले दे देंगे। राउटिंग में तो बस हमें इंटरफेस चाहिए। गीगाबिट 000 पर राउटिंग कर दिया, 001 पे कर दिया, बचा कौन सा, हमारा सीरियल पोर्ट। तो अब हम चलेंगे INT सीरियल 0/1/0 और IPv6 रिप यस इनेबल। इस तरीके से राउटर 1 पर हमने IP भी दे लिया और राउटिंग भी कर लिया। अब सेम यही प्रोसेस आपको राउटर 2 और राउटर 3 पर भी दोहराना है। तो फिलहाल हम अभी चलते हैं राउटर 2 पर और ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कमांड्स आप लोग को पता चल गया है तो बहुत ज़्यादा अब हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, हम थोड़ी जल्दी जल्दी इनको IP देकर राउटिंग भी करते चलते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर नो इनेबल conf INT सीरियल 0/1/1 0/1/0 IPv6 add 2000:0:0 और इसको देना है हमें 3:2/64 नो शटडाउन। फिर अब हम चलेंगे G0/0 पर, इसको हमें देना है 4:1, तो ये 2 की जगह यहाँ 1 हो जाएगा और ये 3 की जगह यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक मिनट, ये गलत हो गया, यहाँ पर इधर आ जाएगा हमारा 4:1 नो शटडाउन। फिर आ गया हमारा G0/0:0:1 जिसको हमें IP देना है 5:1। स्क्रीन पर आप लोग देखते रहिएगा कि 5:1, यानी हम जिस पोर्ट को IP दे रहे हैं हमने पहले से यहाँ पर लिख दिया है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हमने लिख दिया नो शटडाउन। अगला पोर्ट है हमारा सीरियल 0/1/1 जिसको हम लोग IP देने वाले हैं 6:1 और फिर हमने चला दिया नो शटडाउन। तो फाइनली हमने राउटर 2 के भी सारे पोर्ट को IP दे लिया, ठीक है ना। अब हमें करनी है राउटिंग, तो हमने इधर से कर लिया एग्जिट और कमांड होगा IPv6 राउटर रिप यस, वही नाम जो उधर दिया था हम लोगों ने। ओके, ये देखिए क्या IPv6 राउटिंग नॉट इनेबल्ड, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये कमांड जो हम लोग को चलाना ही पड़ता है वो होता है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये आपको सबसे पहले चलाना है IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगर करने से पहले। तो ये हमने अभी चला दिया IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अब इसके बाद हम लोग ये चलाएंगे IPv6 राउटर रिप यस, ठीक। एग्जिट, और अब एक एक पोर्ट पर हमें चलना है और उसकी राउटिंग करनी है। जैसे कि हम पहुंच जाए अपने सीरियल 0/1/0 पर, तो INT सीरियल 0/1/0 और अब हमें राउटिंग करनी है तो कमांड हो जाएगा IPv6 रिप यस इनेबल। बस अब यही कमांड दोहराते चलना है चारों इंटरफेस पे। सीरियल पोर्ट पर हो गया, बचा कौन, G0/0
और इसको भी हमने बोल दिया इनेबल। फिर है अपना 001, इसको भी हमने बोल दिया इनेबल। अगला है सीरियल 0/1/1, 1/1, और यहाँ पर भी हमने बोल दिया इनेबल। इस तरीके से राउटर 2 पर भी राउटिंग हो गया एग्जिट। वैसे नाम चेंज करना है तो कर देते हैं, पहले ही कर लेना चाहिए था। इसका नाम हमने रख दिया R2। राउटिंग से नाम चेंज करने का कोई लेना देना नहीं है, बस ये कर लिया जाता है कि हमें पता रहे कि हम किस राउटर पर अभी करेंटली काम कर रहे हैं। तो राउटर 1 राउटर 2 दोनों पर आईपी भी दे लिया हम लोगों ने, राउटिंग भी कर लिया। नेक्स्ट बचता अपना राउटर 3, इस पर भी चलते हैं और ये भी ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो अब चलते हैं राउटर 3 पर। हमने क्लिक किया राउटर 3 और नो इनेबल कॉन्फ्टी, नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम हमने कर दिया R3। और अब हमें अभी आईपी देना है हमें, तो INT सीरियल 1/0 जो हमारा पोर्ट है उसको हम आईपी देने जा रहे हैं, IPv6 ऐड। और आईपी क्या देना है तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। आईपी हमें देना है 6:2 सीरियल पोर्ट को। तो हमने लिखा है यहाँ पर 2000:006:2/64 नो शटडाउन। नेक्स्ट है INT G0/0/0, जिसको हमें 7 का 1 आईपी देना है। तो IPv6 ऐड 2000:0:7:1 देना है हमें /64। परेशान मत होइएगा, आईपी कमांड सही चला हुआ है। IPv6 ऐड जैसे वो क्या होता है ना, अपडेट होता है पोर्ट, तो उसके आगे भी आप लिखते जाओगे तो सही चलेगा, परेशान नहीं होना। तो ये कमांड हो गया। और उसके बाद नो शटडाउन। अगला पोर्ट है G001, तो INT G0/0/1, और इसको हमें जो आईपी देना है वो देना है 8 का 1। तो यहाँ पर नेटवर्क आईडी 7 की जगह हमने कर दिया 8 और हमने लिख दिया नो शटडाउन। तो फाइनली हम लोगों ने राउटर 3 को भी आईपी दे लिया। अब करना है राउटिंग, तो राउटिंग भी अब कर ही देते हैं साथ में। कमांड होगा IPv6। सबसे पहले आप इस कमांड को नहीं भूलेंगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये तो आपको चलाना ही है। फिर उसके बाद आपको लिखना है IPv6 राउटर रिप यस एग्जिट, और एक एक इंटरफेस पे चलना है आपको। सीरियल 0/1/0 पर गए और इसको हमने बोला IPv6 रिप यस इनेबल। अगला पोर्ट है G0/0/0 G000, और अगला है आपका 001। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों राउटर्स पर राउटिंग कर लिया। अगर अब हमें चेक करना है कि राउटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए कमांड होता है आपका शो IPv6 रूट। और अगर आपको इस राउटिंग में RR दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि रिप राउटिंग हो रखा है। देखिए, तो रूट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही रूट है हमारे पास, 1 से लेकर 8 तक। और राउटर 3 को 1 से लेकर 8 तक के सारे रूट के बारे में पता है, जिसमें से 4-5 ऐसे रूट है जो उससे डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं। रूट नंबर 1 2 3 4 5 उसके लिए रिप राउटिंग हो रखी है। बाकी जो रूट है 6 से लेकर 8 तक क्या है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट है। आप देख भी सकते हो, इसी रूट की बात हो रही है। 6 7 8 डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटिंग किसकी हो रखी है, तो 1 2 3 4 एंड 5 की राउटिंग हो रखी है। 6 भी उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप किसी और राउटर पर भी जाकर चेक करेंगे तो वहां पर भी ऐसे दिखाएगा जो उससे डायरेक्टली वाले होंगे और किसके लिए रिप राउटिंग हो रखा है। तो आपका कमांड होता है IPv6, पहले शो लिखना पड़ेगा, शो IPv6 रूट। और यहाँ पर भी हम देखें तो RRR यानी कि रिप राउटिंग हो रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने IPv6 की राउटिंग कर लिया। एक बार कनेक्शन भी चेक कर लिया। अगर हम राउटर 1 से राउटर 3 को पिंग करा करके अगर राउटर 3 पिंग कर रहा होगा, इट मीन्स कि वो हमसे कनेक्टेड है और रिप राउटिंग हो रखा है। क्योंकि अगर राउटिंग नहीं करेंगे तो राउटर 1 2 से तो पिंग कर सकता है, 3 2 से तो पिंग कर सकता है, लेकिन 3 1 को नहीं करेगा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राउटर 3 से 1 को पिंग करा के देख लेते हैं एक बार। पिंग करने का कमांड होता है पिंग स्पेस, और इधर राउटर 1 की 3 आईपी है, कोई भी एक आईपी दे देते हैं, 2000.1:1 आईपी दे दिए मान लीजिए। और ऐसा करने पर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सक्सेस रेट इज 100%। इसका मतलब है कि राउटर 3 राउटर 1 से पिंग कर रहा है, उससे कनेक्ट कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने रिप एनजी यानी रिप आईपी वर्जन 6 हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना सीख लिया। ठीक है, चलिए, थैंक्स।